राधे। आज हम चर्चा करेंगे भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जो सर्वप्रथम और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ यानी सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध है, सौराष्ट्र में है, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में यह स्थित है। इसी को प्रभास क्षेत्र भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रभास क्षेत्र में अपनी लीलाओं का स्मरण किया था। एक जरा नाम के व्याध के बाण के द्वारा अपनी लीला का स्मरण किया था, वही प्रभास क्षेत्र है। तो चंद्रमा को दक्ष की 27 पुत्रियां ब्याही हुई थी। उन 27 पुत्रियों में चंद्रमा का आकर्षण रोहिणी के प्रति अधिक था। अन्य समस्त कन्याएं इस बात से दुखी थीं। एक दिन दक्ष जब गए अपनी पुत्रियों का हाल लेने के लिए, तो समस्त पुत्रियों ने शिकायत की, पिताजी चंद्रमा हमसे कोई स्नेह नहीं कर रहे हैं और रोहिणी से इनका आकर्षण अधिक है। इस कारण दक्ष ने समझाया, चंद्रमा आप गलत कर रहे हो, हमारी सभी पुत्रियां आपको एक समान देखनी चाहिए, आज के बाद आप ऐसा व्यवहार ना करें, और समझा करके चले गए। पुनः एक दिन दक्ष जब पधारे हालचाल लेने के लिए, तो चंद्रमा का व्यवहार बदला नहीं था, पूर्वत ही था। उन कन्याओं ने पुनः शिकायत की कि पिताजी आपके समझाने के उपरांत भी पतिदेव का कोई स्वभाव व्यवहार बदला नहीं है, वो रोहिणी के प्रति अभी भी अधिक स्नेह रखते हैं। दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, मेरी बात नहीं मानी, न मानितम त्वया यस्यात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव। मेरी बात नहीं मानी आपने, शाप देता हूं आपको क्षयी रोग हो जाएगा। चंद्रमा क्षयी रोग के कारण पीड़ित हो गए, दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगे। तब ऋषियों को, देवताओं को पता चला। उन्होंने पूछा, चंद्रमा क्या हुआ है? तो वृत्तांत बताया कि हमें ससुर जी ने शाप दे दिया है। तब सभी देवता और ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये चंद्रमा दुष्ट है, इसलिए दक्ष ने शाप दिया। चलो कोई बात नहीं। निवेदन करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, इनको प्रभास क्षेत्र ले जाओ, बड़ा पुण्य और पवित्र क्षेत्र है। प्रभास के शुभे क्षेत्रे ब्रजे चंद्र सदैव तैः शिवमाराधये तत्र मृत्युंजय विधानतः। प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव का महामृत्युंजय विधान से सेवा करो, पूजा करो, अनुष्ठान करो, तब आपको इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मणों ने, देवताओं ने चंद्रमा को लेकर के प्रभास क्षेत्र में जाकर के ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई विधि के हिसाब से चंद्रमा को भगवान शिव की सेवा कराई, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया। लगातार 6 महीने तक भगवान शिव का आराधन करते रहे। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के कहने लगे, चंद्रमा बताओ क्या चाहते हो? तो चंद्रमा ने कहा, प्रभु मैं अपने ससुर जी के द्वारा शाप से पीड़ित हूँ और कृपा करके मुझे इस रोग से मुक्ति प्रदान कर दीजिए, बहुत परेशान हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, पक्षे च क्षीयन्तां चंद्रकलाते दिने दिने पुनश्च वर्धतां पक्षे सा कला चा निरंतरम। आज से हम तुमको वरदान देते हैं, एक मास में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में एक पक्ष में तुम्हारी कला क्रमशः बढ़ेगी और दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला क्रमशः घटेगी, यानी क्षीण होगी। देवताओं को, ऋषियों को पता चला कि भगवान ने वरदान दे दिया। आए सभी देवता ऋषि और भगवान शिव की वहाँ बड़ी सुंदर आराधना की। करुणा के साक्षात अवतार भगवान भोलेनाथ सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्मे ज्योतिर्मयं चंद्र कलावतंसं
उन्होंने ही ये आशीर्वाद दिया था कि चंद्र आज से तुम्हारी कला 1 महीने में 15 दिन बढ़ेगी, 15 दिन घटेगी। और देवताओं ने, ऋषियों ने भोलेनाथ से निवेदन किया कि प्रभु आज से आप इस स्थान पर स्वयं निवास करें। भगवान शिव सोमेश्वर नाम से जीव के ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ विराजमान हो गए और यह ज्योतिर्लिंग सोम यानी चंद्रमा के नाम से जाना जाता है, सबसे प्राचीनतम शिवलिंग है। और जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, जो लोग कुष्ठ रोग से, क्षय रोग से इत्यादि पीड़ित होते हैं, यहाँ जाके सेवा करते हैं तो उन लोगों को इन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो सोमेश्वर भगवान की।